जी, एपिसोड है रमज़ेश, तहरीर है नूर आसिफ, किस्त है 86, पार्ट है 1।
तो आज की एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होती है। तो सिर्फ किस्त 86 पार्ट 2 बहार सनान खाने के लाउंज में सोफे पर आतिशदान के करीब बैठी थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो आतिशदान में जलती लकड़ियों को शोला बार निगाहों से देख रही थी। शोले तो उसके अंदर भी दहक रही थी। शदीद बारिश हुई थी। सर्दी की शिद्दत एक बार फिर से बढ़ गई थी, मगर उसके अंदर भड़कती आग ने उसे झुलसा कर रख दिया था। आतिशदान में सिलकती लकड़ियों की मानिंद वो जल रही थी। आइजल का शहराम को शिकवा किना निगाहों से देखना याद आ रहा था। किस हक से उसे देख रही थी? वो कब से यही सोच रही थी। उसे हक दे चुका था या फिर देने का इरादा रखता था। वो पागलों की तरह पिछले 5 घंटों से यही सोच रही थी। अब तो उसे लग रहा था उसका दिमाग तड़क कर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। उसे अपने लफ्ज़, अपनी बददुआएं याद आई थी। अल्लाह करे शहराम तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आ जाए और तुम मुझे छोड़ दो। जब उसे होटल से वापस लेकर आया था उस रात उसने रो रो कर खुदा से दुआ मांगी थी। अब अपनी ही दुआओं की कबूलियत से उसका दिल लरज़ रहा था। फ्रॉक में मलबूस थी। बाल दुपट्टा एक तरफ शाने पर पड़ा था। बाल उलझे से कमर पर बिखरे थे। वो बहुत कम अब इन बालों को सुलझाती थी। रुखसती के बाद ज़्यादातर शहराम ही इन बालों को सुलझाता था। अब उसका दिल ही नहीं करता था इन बालों को सुलझाए, वरना बालों को लेकर बहुत हसास थी। ना हॉस अब तो उसे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं रही थी। ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर की डिग्री। ज़िंदगी एक लफ्ज़ से शुरू होकर एक ही लफ्ज़ पर ख़त्म हो जाती थी। वो था शहराम। उसे सिर्फ शहराम चाहिए था। बहारें अपनी नम आँखों को बेदर्दी से रगड़ते कर्ब से मुस्कुराई। आता वो उसे मैसर था और वाफिर मिकदार में मैसर था। और अब वो सिर्फ वो चाहिए था। तो सहरा में जैसे पानी की बूंद के लिए तड़पा जाता है, वो भी उसके लिए तड़प रही थी और वो कतरा भी मुयस्सर नहीं था। क्या शहराम आइजल से शादी करना चाहता है? ये सवाल उसके अंदर आग लगाए हुए था। आज हॉस्पिटल से डॉक्टर आइजल बहुत जल्दी चली गई थी। उसके थोड़ी देर बाद शहराम भी निकल गया था। शहराम शायद डॉक्टर आइजल से उसके और अपने तल्लुक की नीयत की वजाहत देने गया था। उसे हॉस्पिटल से इतनी जल्दी जाता देखकर उसे यही वहम सताया था। वो हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में बैठकर भी काफ़ी देर रोती रही थी और हॉस्पिटल में ज़्यादा देर नहीं ठहर नहीं सकी थी। वहाँ से उसी वक्त आ गई थी। घबरा रहा था। इस सितम के बगैर कमरा काट खाने को दौड़ता था। सब इस वक्त अपने अपने कमरों में होंगे, वो यही सोचकर लाउंज में आ गई थी। अब सोच सोच कर उसके दिमाग की रगें फटने के करीब हो गई थी। उसने अपने दर्द से फटते सर को दोनों हाथों में थामा था। इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? अगर वो मुझसे इश्क करता था, वो मुझे कैसे भूल सकता है? बाहर इन्हें सोचते कर्ब से हिचकी भरी थी। अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी नाक और आंखें रगड़ी जो सुर्ख हो रही थी।
ठीक कहती हैं, ये मर्द ज़ात को बदलने में देर नहीं लगती। मर्द को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है। उसे एक ही चीज़ में तो दिलचस्पी होती है। बाहर एक रोज़ीना खानम के अल्फाज याद आए थे। आज हॉस्पिटल से जल्दी आने पर उसे फिर से अपने नादिर मशवरों से नवाज रही थी। बहारे ने बेदर्दी से अपना लब कुचला था। मर्द को किस चीज़ में दिलचस्पी होती है, उसकी सबसे जान जाती इसी से थी। कहाँ सहना आसान था इस पहाड़ जैसे इंसान को, मगर अब तो वो दिन रात उसकी शिद्दतें सहने को तैयार थी, मगर वो ही नहीं उसके करीब आ रहा था। पहाड़ी के रोने में इजाफा हुआ था। समझ ही नहीं आता था उसे कैसे अपने करीब लाए। कभी रोज़ीना खानम की बातों के मतलब सोचती, कभी मोबाइल में शौहर की मोहब्बत को पाने के तरीके ढूंढती। अब तो वो दम दरूद वजीफ़े भी करने लगी थी। उसके किसी वजीफ़े किसी दम में असर ही नहीं रहा था। वो उसकी तरफ देख नज़र भरकर देखता ही नहीं था। बहारी ने अपना निचला लब फिर से कुचला था। वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, इंजीनियर है, अब इसका म्यार तो बहुत ऊंचा होगा। अमेरिका जर्मनी से आई हुई लड़की, ख़ानदान की हवेली में रहने वाली लड़की से उसे क्यों कर दिलचस्पी होगी। बहारी ने सिसकी लेते सोचा, काश शेराम तुम कुछ ना होते, तुम मैट्रिक पास भी ना होते, ना ही तुम्हारे पास कोई ज़मीन जायदाद होती, बल्कि तुम सड़क के फ़कीर होते। फिर तुम्हें अपनी बहारी की कदर होती। अल्लाह करे तुमसे सब कुछ छिन जाए। सड़कों पर आ जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो सिवाय मेरी। वो रोते हुए चीखी थी। हिचकियों से उसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। यहाँ क्या कर रही हो। शहराम की भारी आवाज़ पर वो सोफे पर बुरी तरह उछली थी। बहारी ने हैरत से रुख पलटे उसे देखा। वो अपनी आस्तीन फोल्ड करते उसे संजीदा सपाट निगाहों से देख रहा था। जो मर्जी करूं, इधर तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। बहारी ने अपनी भराई आवाज़ पर काबू पाते तड़कते हुए कहा। वो अपनी निगाहें आतिशदान पर जमा चुकी थी। वो नहीं चाहती थी उसकी भीगी आंखें उसे देखते ही सीने में आग भड़की थी। वो इतनी देर कहाँ था। आज उसका हवेली से गायब रहना उसके अंदर भांबड़ जला चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। रो क्यों रही हो, शहराम ने संजीदगी से पूछा। उसका सुर्ख मतोर आँखें, गाल और लरसता वजूद वो देख चुका था। मेरे सर में दर्द हो रहा है और तुम जानते हो, जब मेरे सर में दर्द हो तो मैं रोती हूँ। बहारी ने भड़कते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, मगर अब की बार भराई आवाज़ पर वो काबू ना पा सकी थी। उसे आज नज़र आया था। ये सोचती बहारी के रोने में मज़ीद इजाफा हुआ था। कमरे में चलकर रो लेना। यहाँ से उठो, कोई देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। शराब ने संजीदगी से उसके लरसते वजूद को देखते कहा। सर दर्द पर वो इस तरह तो नहीं रोती थी। वो परेशान हुआ था। बात पर वो मज़ीद भड़की थी। उसे उसके रोने की नहीं, दूसरों की परवाह थी। पहले तो उसके ज़रा से सर दर्द होने पर उसका सर दबाता था, उसके कितने नाज नखरे उठाता था। बाहर ने सिसकी भरते उसके खूबरू चेहरे को देखा। वो वाइट एंड ब्लैक कम्बिनेशन की थ्री पीस सूटिंग में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मेरा घनी तराशीदा मूछें, अनाबी भिंचे हुए लब,
वो सच में अच्छा खासा हैंडसम था। वो उसके खूबसूरत चेहरे को देखते बड़बड़ जली थी, अल्लाह करे शहराम तुम इतने हैंडसम भी ना रहो ताकि कोई लड़की तुम्हें देखे भी ना। बहारी ने उसे देखते ये दिल में बददुआ दी। अब तो उसकी शानदार पर्सनैलिटी भी छुपती थी। क्या देख रही हो, उठो, यहाँ से कमरे में चलो। शहराम ने उसके चेहरे के बिगड़े जावियों को बगौर देखते संजीदगी से कहा के चेहरे की एक्सप्रेशन से वो समझ चुका था वो दिल ही दिल में उसे बदुआएं दे रही है, मगर क्या बददुआ दे रही है ये नहीं जान सका था। बचपन से ही उसकी बददुआओं के हिसार में रहा था, इसलिए अपनी बीवी की रग रग से वाकिफ था। जानती हो शहराम तो मुझे कमरे में जाने का क्यों कह रहे हो, बहारी ने गुस्से से कहते अपनी निगाहें आतिशदान पर जमाई थी। क्यों कह रहा हूँ, शहराम ने संजीदगी से इस्तफसार करते आबरू उचकाए थे। हो रही है कहीं असफन लाला मुझे रोता हुआ ना देख ले और मेरी वजह से तुम्हारी लाडली बहन की आंखों में कहीं आंसू ना आ जाए। बहारी की बात पर शहराम ने अपने जबड़े पूरी तरह भींचे थे। उसे रोता हुआ देखकर उसने अपने गुस्से पर बमुश्किल ही काबू पाया था। नहीं हो रही, मगर तुम जिस तरह बगैर दुपट्टे के बैठे हो उसकी फ़िक्र हो रही है। हवेली में इस वक्त ज़रान लाला है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर उनकी नज़र तुम पर पड़े। शहराम ने लब भींचते संजीदगी से उसके हुलिये पर नज़र डाली। वो बगैर दुपट्टे के वो फराज फिटिंग वाले फ्रॉक में नुमाया थे। बहारी ने अपने हुलिये को देखा, दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा था। अपने नशीब व फराज की हशर समानियाँ देखते वो खिफ से अपने लब को चलकर रह गई। उसे नज़रें उठाकर शहराम को देखा। उसे देख रहा था, उसकी नज़रें उसकी बदन की रनाइयों पर न थी। बहारें मज़ीद चली थी। पहले तो उसे ऐसे हुलिये में देखते पागल हो जाता था, आंखों में खुमार की सुर्खी छा आ जाती थी। अब उसे जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आए तुम्हें हॉस्पिटल में किस तरह तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया, इसलिए अपना झूठा कंसर्न अभी मत दिखाओ। भारी भीगी आवाज़ में बोलते अपना रुख पलट गई थी, अगर दुपट्टा अभी भी उसने नहीं लिया था। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर वो आहिस्ते से चलता उसके करीब पंचों के बल बैठा। बहारी की आंखें बेयकीनी से फटने की हद तक खुल गई थी। वो इसके करीब ऐसे बैठा था जैसे पहले उसके नखरे उठाया करता था। बहारी की आंखों से बहते गर्म स्याल में अजाफा हुआ था। शहराम ने ज़मीन से दुपट्टा उठाकर उसके वजूद पर अच्छी तरह उड़ाया। बहाने मैंने तुम्हें सबके सामने धक्का नहीं दिया था, मुझे नहीं पता था वो लोग अचानक से वहाँ पर आ जाएंगे। तुमने मेरा गिरेबान पकड़ा था, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपना गिरेबान छुड़वाते हुए पता नहीं धक्का दे दिया। शायद मैं ज़रान लाला की वजह से काफ़ी अपसेट था। यकीन मानो मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगा। शहराम ने उसकी भीगी आंखों में देखते बहुत नरमी से वजाहत दी। मैंने पहले भी बहुत बार तुम्हारा गिरबान पकड़ा है, पहले तुमने कभी मुझे यूँ नहीं झटका शहराम। मुझे धक्का दिया, बहारी ने भीगे लहजे में हिचकी लेते शिकवा किया। वो भूल नहीं पा रही थी उसका धक्का देना, फिर सबके सामने उसे अपनी कज़न कहना। पहले की बात और थी बहारे। शहराम ने उसकी आरिस पर बहते आंसू नरमी से अपनी अंगूठे से साफ किए। बहारी मज़ीद बेयकीन हुई थी।
रोने पर कभी उसके रोने पर उसके आंसू मुकाबिल लबों से चुनता था, आज उंगलियों के पोरों से चुन रहा था। बहारे ने आंखें मीचते गहरे सांस लिए। मुकाबिल का लम्स जानलेवा था। उसके इतने करीब आने पर उसकी मर्दाना खुशबू से बहारे के हवास मुअत्तल हुए। मुकाबिल का सब कुछ जानलेवा था। क्या बदल गया है शहराम? बहारे ने गहरा सांस लेते सिसकी भरते पूछा। तुम बदल गई हो बहारे। अगर तुम पहले वाली बहारे होती, मेरी यूँ धक्का देने पर खामोश ना होती, बल्कि मेरा घरबान झंझोड़ झंझोड़ कर चीखती, मुझे कोसने देती। बुरा भला कहती। शहराम की बात पर बहारे की रोने की शिद्दत में अजाफा हुआ था। पहले तुम बर्दाश्त कर लेते थे शहराम। औरत तब ही नखरे उठाती है जब मर्द उसके नखरे उठाता है। पहले नखरे करती थी क्योंकि तब अक्षर गवार शहराम खान ज़्यादा भारी कुल के नखरे उठाता था। अब वाला शहराम इंजीनियर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। उसे बहारे गुल कुछ कह सकती है? उसे कैसे बहारे गुल कुछ कह सकती है? बहारी गुल ने सिसकी लेते शिकवा के ना अंदाज में कहा। काश बहारी गुल की नज़रों में सज्जड गंवार शहराम की इज्जत होती, इस इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर की ना होती। शहराम तल्खी से बोला। उनकी बात पर वो खामोश हुई थी। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसकी आंसुओं में छुपी अपने लिए मोहब्बत नहीं समझ सका था। यकीनन उसके लफ्ज़ भी उसके मुंह पर दे मारेगा। वो उसकी मोहब्बत को अपने इंजीनियर होने पर, अपने कामयाब होने, इंसान होने पर महमूल कर रहा था। बाज़ औक़ात इंसान को अपने बोले गए लफ्ज़ों की बोली गई कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत चुका रही थी, और वो ये कीमत चुका रही थी। अगर वो इन्हीं लफ्ज़ों को सच मानता तो फिर यूं ही सही। बहार ने सपाट अंदाज में अपने आरिस पर बहते आंसू साफ किए। अब ऐसे क्या देख रही हो, अंदर चलो बहारे। शहराम संजीदगी से कहता अपनी जगह से खड़ा हुआ था। तुम जाओ, मैं यही ठीक हूँ। जब मेरी नज़रों में वाकई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, फिर मैं तुम्हारी बात को क्यों अहमियत देने लगी? मैं यहीं पर रहूँगी, बल्कि तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना ही नहीं है। बहारी सोफे से उठते हुए शहराम के मुकाबिल खड़ी हुई थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम अपने कमरे में रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। शहराम कहता अपने कमरे की जाने बढ़ा था। बहारी उसकी बेनियाजी और संजीदगी पर बढ़ चली थी। वो इस सलूक की हरगिज़ मुस्तहिक ना थी जो उसके साथ आजकल कर रहा था। वो इतने आराम से कैसे उसके अपने कमरे से जाने वाली बात मान सकता था? अपने कमरे में लाने के लिए उसने सोच जतन किए थे। वो भागते हुए शहराम के मुकाबले आई। एक बात याद रखना शहराम, मैं अपने कमरे में चली गई तो तुम मुझ पर से अपना हर हक ख़त्म करोगे। वो अंगद शहादत की उंगली उठाए वार्निंग वाले लहजे में बोली। तुम करने की बात कर रही हो? पहाड़ी की बात और अंदाज पर शहराम का लहजा सर्द बर्फीला हुआ था। दुपट्टा फिर से एक कांधे पर झूल रहा था। लंबे सिल्की ब्राउन बाल खुले थे। वो गहरे सांस लेते अंगद शहादत की उंगली उठाए उसे भीगी निगाहों से देखते वार्न कर रही थी। तुम मुझे वापस कमरे में लेकर नहीं जाओगे, मनाओगे भी तो नहीं मानूंगी। मेरे कदमों में भी झुकोगे तब भी नहीं मानूंगी। बहारी ने भीगे लहजे में उसकी आंखों में देखते स्मार्ट लहजे में कहा। मैं इससे पहले कब झुका तुम्हारे कदमों में? शहराम ने उसके अंदाज पर दांत किचकिचाए थे।
ओ भूल गए हो तुम, याद दिलाती हूँ तुम्हें। रुखसती से पहले रात रात मेरे मेरे कमरे में आकर मुझे घंटों देखते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं सो रही होती थी? मुझे सब पता था। तुम हर रोज़ कमरे में आकर मुझे घंटों देखते हो। फिर कितनी कितनी देर नरमी से मेरे चेहरे को लबों से छूते रहते थे। बहारे ने रोते हुए उसे उसके सितम याद दिलाए थे। अगर शहादत की उंगली अभी भी उसने उठाई हुई थी। शहनाब ने उसकी बात सुनते बुरी तरह लब पीछे थे। वो जागते हुए भी अनजान बनी रहती थी और अब उसे ऐसे याद दिला रही थी जैसे वो कोई गुनाह करता रहा हो। उसे बहारे पर शदीद गुस्सा आया था। शहराम ने गुस्से से नज़रों का जाविया बदलते अपनी टाई की नॉट ढीली की। की निगाहें चुराने पर बहारी की आंखों की नमी में इजाफा हुआ था। कभी मुकाबिल मोहब्बत अबादत समझ कर करता था, आज अपनी मोहब्बत पर नजरें चुरा रहा था। बहारी उसकी मज़ीद करीब हुई थी। बदन की लरजाहट में इजाफा हुआ था। और याद करो रुखसती के बाद रात रात भर मेरे लिए तड़पते थे, मुझे छूने को बेकरार रहते थे। किस तरह रात रात भर मुझे प्यार करते थे। मैं सो जाती थी, फिर भी मुझे अपने लबों से छूते रहते थे और मेरे करीब आने के लिए कैसे मेरी मिन्नतें करते थे। याद है तुम्हें? खड़े उसकी आंखों में देखते ही अंगद शहादत की उंगली उसके सीने पर रखते भीगी आवाज़ में बोली। शराब ने अब अपनी कनपटी मसली थी, उसे लाउंज में खड़े होकर ये सब बता रही थी। शराब ने बमुश्किल ही अपना गुस्सा कंट्रोल किया। शहराम ने अब अपना गुस्सा बमुश्किल ही बर्दाश्त किया था। शहराम ने टाई खींचकर गले से उतारते ज़मीन पर पटकी थी। मेरी ज़रा सी नाराज़गी पर तुम्हारी जान पर बनाती थी। कितनी बार हाथ छोड़कर मुझसे माफ़ी मांग चुके हो, भूल गए हो तुम सब? अब वो चीखी थी। भारे आहिस्ता बोलो, ये क्या तरीका है अपनी पर्सनल बातें यूँ चीख चीख कर लाउंज में बताना? जयराम उसे बाजू से जकड़े अपने मुकाबिल करते कर आया था। मज़ीद वो अपने गुस्से पर काबू ना पा सका था। छूना मत मुझे, मेरे करीब मत आना, समझे तुम जैसे बेहिस इंसान का मुझ पर कोई हक नहीं, समझे तुम? बहारी उसके सीने पर दोनों हाथ मारते उसे दूर धकेलते बोली। हक मेरा तुम पर कितना है, मैं ये तुम्हें बताने पर आ गया तो तुम्हारी सिसकियों में इजाफा ही होगा। कौन हो ये हक ख़त्म करने वाली? शहराम उसे अपने मज़ीद करीब करते कर आया था। क्यों नहीं ख़त्म कर सकती हक? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एंग्री यंग मैन का एटीट्यूड दिखाओगे, मुझसे इस हवेली के मर्दों जैसा सलूक करोगे? मैं तुम्हारे लिए रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगी, हशर बिगाड़ दूंगी तुम्हारा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम किसी के काबिल नहीं रहोगे। वो शौक़ है तुम्हें तुम्हें दूसरी शादी करने का, तुम वो भी करने के लिए ज़िंदा नहीं बचोगे। जिस सर निगाहों से उसे देखता हूँ उसकी धमकियाँ सुन रहा था। क्या करोगे मेरे साथ ज़रा बताओ मुझे? शहराम ने इसकी आंखों में देखते फंकारते हुए पूछा। तुम्हारा पिस्टल मेरे पास है, उसकी गोलियां मैं तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। बहारी की धमकी पर
उसकी कुलाई छोड़ता अपने लबों पर उंगलियां जमाए उसे देखने लगा। इसके अलावा कुछ कर सकती हो बताओ, पिस्टल खाली है। शहराम ने उसके लरजते वजूद को गहरी निगाहों से देखते उसे कमर से जकड़े अपने करीब करते इस्तफहामिया लहजे में पूछा। शहराम खबरदार, मुझे तुम्हारे छूने से नफरत है। बहार उसकी गर्दन पर नाखून मारते हुए चीखी थी। वो दूसरी शादी वाली बात पर इनकार नहीं कर रहा था, ना ही वजाहत दे रहा था। वो जख्मी परिंदे की मानिंद बुलबुला कर रह गई थी। बाहरें बहुत होगी बदतमीज़ी। यह हवेली का लाउंज है, हमारा कमरा नहीं जहाँ तुम जाहिल औरतों की तरह चिल्लाओ। वो गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबा कर रह गया। शहराम दबे अंदाज में फंकारा। वो ज़रान की वजह से अच्छा खासा परेशान था। बाहरे में का लाउंज में गला फाड़ फाड़ कर बात करना और हक ख़त्म करने वाली बात उसे गुस्सा दिला चुकी थी। हुआ था दूसरे लम्हे उसकी कलाई अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ गया। जहाँ तक छूने की बात है, कुछ दिन पहले तुम ही मुझे छूने के लिए तड़प रही थी। मुझे लगता है वही तड़प तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही। ख़त्म करता हूँ ताकि तुम्हारा ये जाहलाना एटीट्यूड ख़त्म हो। शहराम गुस्से से बोलते उसकी कलाई जकड़ी कमरे की तरफ बढ़ा। शहराम भारी अपनी कलाई छुड़वाते दबे अंदाज में चिल्लाई थी। भारी आवाज़ ना आए तुम्हारी, वरना तुम मुझे वो शहराम नहीं पाओगे जो कभी मैं तुम्हारे लिए था। शहराम ने पलटते लब्बों पर रखे उसे सर्द आंखों से घूरते स्मार्ट लहजे में वार्न किया था। भारी उसकी सर्द निगाहों पर खामोश हो गई थी। कलाई से चकड़े कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा एक हाथ से लॉक करते हुए बेड की तरफ बढ़ा। छोड़ो मुझे शहराम, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर। बाहर एक कमरे में आती चीखी। शहराम ने से बेड पर पूरी कुव्वत से धक्का दिया। वो जो अंदर आते अपने गुस्से पर काबू पा चुका था। बहारे की बात पर फिर गुस्सा ऊद कर आया था। बहारे की तरफ बढ़ा, जो सीधे होते उसे रोते हुए गुलाबी आंखों से देख रही थी। शहराम को बेड की तरफ बढ़ता देखकर बहारे बेड की दूसरी जानिब खिसकी थी। इससे पहले वो दूसरी तरफ से उतरती पैर से उतरती थी। शहराम उसकी तरफ बढ़ती उसे कलाई से जकड़ी अपनी तरफ खींचता बेड पर पटक चुका था। शहराम छोड़ो मुझे, मेरे करीब मत आना। बहारे ने उसे दूर धकेलते रोते हुए कहा। क्यों ना आऊँ, तुम्हें बताना भी तो है मेरा तुम पर कितना हक है। शहराम ने सर्द लहजे में कहती उसकी कलाइयाँ हाथों में जकड़ी। ऐसे बताओ कि तुम्हारा मुझ पर कितना हक है। हॉस्पिटल में सबके सामने मुझसे लातलकी का इजहार कर चुके हो। बहारी ने शहराम की आंखों में देखते भीगे लहजे में एक बार फिर से शिकवा किया। बहुत बातें तुमने बजे पाहिल लाउंज में याद करवाई हैं। मैं यहाँ बंद कमरे में बेड पर याद करवाता हूँ। शहराम उसके चेहरे पर अपनी सिलकती सांसें छोड़ता हुआ आया। मेरे हज़ार बार कहने के बावजूद तुमने मुझे किसी को नहीं बताने दिया कि तुम मेरी बीवी हो, क्योंकि वहाँ तुम्हें अपना नाम बनाना था। लेकिन हकीकत क्या थी, मैं उसी वक्त समझ गया था।
बीवी को अपना नाम एक अजड़ गंवार शोहर के साथ जोड़ने में शर्म आ रही थी। शहराम उसकी कलाइयों पर दबाव डालते उसकी आंखों में देखते कर आया था। तो क्यों छुपाया मुझसे कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता था ये सब करो। बहारी भी जवाबन चीखी थी। बहारी भी जवाबन उसे देखते चीखी थी। तुम्हें हक पहुंचता है अपने शौहर को डिसरिस्पेक्ट करो, मेरे साथ ऐसा सलूक करो। शराब ने गुस्से से बोलते अपना सवाल दागा। मुझे तो इस रिश्ते को कबूल करूं या ना करूं, मगर दूसरों के मर्दों के पीछे पीछे नहीं फिरती। दूसरे मर्दों के, बहार ने बढ़ चीखते कहा। डॉक्टर आइजल के जाने के बाद हॉस्पिटल से निकल गया था। अब रात के 10 बजे हवेली आया था। आ गई थी। शहराम को देखते इस तपश में इजाफा हो रहा था। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार किसी मर्द का नाम भी अपनी ज़बान से लिया। शहराम ने गर्राते हुए उसकी कलाइयों पर अपने हाथों का दबाव बढ़ाते उसकी टांगों को अपनी टांगों में लॉक किया। वो उसके पहाड़ जैसे वजूद के नीचे दब कर रह गया था। वो सांस भी मुश्किल ले पा रही थी। पहाड़ी की आंखों का गुलाबीपन बड़ा था। बेशक अपने ऊपर झुके इस पहाड़ जैसे वजूद को सहना बहुत मुश्किल होता था, मगर वो कभी इस तरह अपना बोझ इस पर नहीं लादता था। गुस्से में इसके नाजुक वजूद पर अपना पूरा वजन डाले हुए था। पहाड़ी की आंखों में नमी और उसे मुश्किल सांस लेता देखकर शहराम ने उसकी कलाइयाँ आज़ाद की। थोड़ा सा ऊपर हुआ था, जानता था अपनी बीवी की नाज की। शहराम के ज़रा सा दूर होने पर बहारी की आंखें मज़ीद भीगी थीं। जाना तो उसकी सांसें मज़ीद उलझा देता था। और जो तुम सारा दिन डॉक्टर आइजल आइजल करते रहते हो वो सब क्या है? यकीनन आज उसे वजाहतें दे रहे थे कि तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। आइजल के इस पर हॉस्पिटल जाने के बाद तुम भी हॉस्पिटल से चले गए थे। कहाँ थे तुम? बहारी ने शहराम के सीने पर पूरी तरह अपने नाखून गाड़ थे, उसकी गर्दन पर अपने नाखून गाड़े थे। दांत जमाए बहारे का जंगली बन बर्दाश्त किया था। बहारी ने बहुत बेदर्दी से नाखून मारे थे। उसे अपना सीना छलनी होता महसूस हुआ। शराब दर्द से आंखें मीचते अगले पल गुस्से से बहारे के कंदारी लबों पर झुका। बहुत बेरहमी से बहारे को लबों को अपने लबों में कैद किया था। बहारे कुल फड़फड़ा कर रह गई थी। शहराम उसके लबों को अपने लबों में कैद किया, उसकी सांस से चुरा गया था। बहारे ने पहले से ज़्यादा बेरहमी से उसकी गर्दन में नाखून गाड़े थे। शहराम ने उसकी कलाइयों को जकड़े उसकी निचले लब को अपने दांतों में दबाते अपना सारा गुस्सा उतारा जो इतने दिनों से उसके अंदर जमा था। बहारे ने दर्द से सिसकी ली थी। शहराम उसकी सिसकारी सुनते ही एकदम पीछे हुआ। बहारे के निचले लब पर खून की बूंद आन ठहरी थी। भीगी गुलाबी आंखों से सिसकियाँ बहारे को भीगी गुलाबी आंख से सिसकियाँ लेते उसे देख रही थी। शहराम ने खून की बूंद देखते उसकी कलाइयाँ आज़ाद की। उसके लबों पर बहुत नरमी से अपना अंगूठा मसलते उसके लबों पर झुकते बहुत नरमी से वो खून की बूंद अपने लबों से चुन गया था। बहारे उसके नर्म लम्स पर
ये मीच ने अपने जिस्म को ढीला छोड़ते वो खुद को सितमगर के हवाले कर चुकी थी। शहराम के बदन की मर्दाना खुशबू, उसके बदन की गर्माइश आज उसके अंदर भी उसके लिए जज्बात भड़का चुकी थी। फिर उसके करीब आए, फिर उसे कभी किसी के पास ना जाने थे, सारे फासले ख़त्म करके उसे अपना बना ले। आई एम सॉरी, शराब शर्मिंदगी से कहते उसके ऊपर से उठा था। बहारी ने उसके दूर होने पर सिसकी लेते आंखें मीच चुकी थी। कल बहारे ने उसे शर्ट से जकड़ी अपनी तरफ खींचा था। शराब ने हैरानगी से उसे देखा। उसे बेड पर कराते उसके ऊपर आई। अब वो उसके सीने पर अपना पूरा वजन मुंतकिल कर चुकी थी। बहारे को देखा जो भीगी निगाहों से, शोला बार निगाहों से उसे देख रही थी। बहारे ने उसे नम निगाहों से देखने अपने दांत उसके सीने पर बहुत बेरहमी से गाड़े थे। शराब ने दांत पर दांत जमाए। बहारे का एक्ट बर्दाश्त किया, बहुत शिद्दत से उसके सीने पर अपने दांत। हुई थी। शराब ने उसके जाल में नेक पर उसके बालों को जकड़े, उसे पीछे करने की कोशिश की, मगर उसने और भी बेरहमी से अपने दांत गाड़े। बहारे उसके सीने पर दांतों की नीली घड़ी बनाकर पीछे हुई थी, जहाँ खून की बूंदें आड़ ठहरी थी। उसकी बीवी कल भी उसके लिए बेरहम थी, आज भी बेरहम थी। शहराम ने सीने पर उंगली रखते दर्द और जलन को बमुश्किल ही बर्दाश्त किया। तुम अच्छी तरह जानते हो शहराम, बहारे गुल जब तक अपना बदला ना ले ले चैन से नहीं बैठती। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे ज़ख्म दोगे, मैं तुम्हें ज़ख्म नहीं दूंगी। याद रखोगे तुम इन ज़ख्मों को हमेशा। बहारे उसकी आंखों में देखते घर आए। शहराम उसे कुछ पल देखता रहा, फिर से बेड पीछे खेलता बेड से उठा था। अपनी शर्ट के बटन बंद करते वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रही हो तुम? बहारी रोते हुए चीखी थी। जो तुमने मेरा हाल किया है, मरहम पट्टी करने जा रहा हूँ, शहराम सर लहजे में कहता। दरवाज़ा खोलते ही निकल गया था। तुम मरहम पट्टी करने नहीं बल्कि मरहम पट्टी करने जा रहे हो। तुम सिर्फ मेरे हो शहराम, तुम सिर्फ मेरे। तुम मेरे नहीं रहे तो मैं तुम्हारा उस डॉक्टर, तुम्हें उस डॉक्टर आइसल कभी नहीं रहने दूंगी। बहुत बुरा हाल कर दूंगी तुम्हारा। सारे गुलौंदे मुंह तकिए पर गिरते रोते हुए चीखी थी।